नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हे प्रभु, हम लोग मरने के बाद अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहते, इसलिए अभी हमारे बीच मौत का वारंट लेकर मत आइएगा। भागलपुर में दाह संस्कार के नाम पर लूट मची है। एक लाश के अंतिम संस्कार में 30,920 रूपये का खर्च आता है। ऊपर से डोम राजा की मनमानी अलग। शमशान घाट पर पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अगर मर गए तो परिवार के लोग परेशान ही होंगे, इसलिए हमारी विनती स्वीकार करें। फिलहाल मौत के वारंट को टाल दें। यह है खेत का मजबूर जो भागलपुर के लोगों ने प्रतीकात्मक रूप से यमराज को लिखा है। इसकी प्रतिलिपि धरती पर भागलपुर के डीएम, एसपी, नगर आयुक्त और एसडीओ को भी प्रेषित की गई है। आखिर क्यों आई यमराज को चिट्ठी लिखने की नौबत? भागलपुर के बरारी घाट पर अराजक स्थिति से त्रस्त लोगों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो यमराज को ही चिट्ठी लिख दी। परेशानी की वजह यह है कि अंतिम संस्कार कराने वाले व्यक्तियों द्वारा मृत परिवार के परिजनों से मनमाना शुल्क वसूला जाता है। नहीं देने पर परिजनों के साथ बदसलूकी की जाती है। परिजनों से उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार राशि निर्धारित कर दी जाती है। यह राशि 5100 से लेकर 51,000 तक हो सकती है। घास काटने और पंच काटने के समय भी डोम राजा द्वारा काफी मोलभाव और बहस के बाद मुखाग्नि दी जाती है। सरकार देती है 3,000 खर्च हो जाता है। 30,920 कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु पर बिहार सरकार द्वारा मृत्यु की अंत्येष्टि के लिए 3,000 रूपये की सहायता दी जाती है, जबकि घाट की व्यवस्था देख रहे लोग एक आम आदमी से इसका 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करवा देते हैं। कर्ज लेकर अंतिम संस्कार करने की नौबत आ जाती है। भागलपुर से लाइव टीवी समाचार के लिए संवाददाता विवेक कुमार की खास रिपोर्ट। ने यमराज को पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि आज के दिन में भागलपुर अंग का प्रदेश है और जहां दानवीर कर्ण की धरती होती थी, उसके बरारी के श्मशान घाट में उसके वंशजों की ये स्थिति है। हम तमाम भागलपुर के वासियों की ये दर्दनाक कहानी है, दस्तान है कि हमको लाश जलाने में जो हमारी स्थिति है वहाँ काफ़ी दयनीय है। हम यदि घाट पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टिंग से जब जोड़ते हैं, लकड़ी हमारे यहाँ 900 रुपया क्विंटल है और हमको 3 क्विंटल लकड़ी जलाना पड़ता है। 2700 रुपये के लकड़ी है। झव्वा यदि लेना पड़ता है तो 100 रुपया प्रति पीस है। 2 झव्वा लेना पड़ता है जिसका रेट 200 रुपया लगता है। शुद्ध घी यदि लेना पड़ता है तो उसमें 1,000 रुपया देना पड़ता है। इस प्रकार से कुल राशि जोड़ने पर 30,920 रुपया डॉक्टर आनंद मिश्रा जो महादेव सिंह कॉलेज के प्रोफेसर हैं, विनय कुमार सिन्हा इस समाज सेवी और शांति समिति के मेंबर हैं, हमारे सोनू घोष जी, तमाम लोगों ने सर्वे करके जो रिपोर्ट हम लोगों के सामने लाया है उससे मैं काफी दिया जाता है, उसका 100 रुपया लिया जाता है। और वहाँ ऐसे टेक्नीशियन हैं जिनको की कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है, स्थानीय बच्चे हैं जिनको कर दिया गया है और 16 अगस्त 2020 से उनको तनख्वाह भी नहीं दिया जा रहा है, ना ही किसी वरीय पदाधिकारी के द्वारा उनकी उपस्थिति पंजी को अभी प्रमाणित किया जा रहा है। ऐसे परिस्थिति में यह नगर निगम और भागलपुर स्मार्ट सिटी बन रही है। क्या खाक स्मार्ट सिटी बनेंगे? यहाँ के डीएम और एसपी आते हैं, यहाँ के पदाधिकारी आते हैं और हम उनको अंग वस्त्र देते हैं, माला पहनाते हैं, इतना सम्मान करते हैं। तो भागलपुर के जनता को ठगना बंद करें। यहाँ के नेता लोगों से मेरा अपील है कि इस दर्द को समझें। उनके यहाँ भी लोग मरते हैं, उनके पास तो पैसे हैं, उनको पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एक आम शहरी जो मध्यम वर्गीय परिवार है, वो अभी हमारे दुर्गा पूजा के अध्यक्ष ने कहा कि जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तो है और वो कर्ज में चला जाता है, वो बेचारा पैसा लेके जलाता है। अभी हमारे स्थानीय भाई साहब ने यहाँ कहा, ये विनय कुमार सिन्हा जी इसके लिए चिंतित हैं और विशेषकर जो हमारे कमल भाई हैं जो बचपन से ही सामाजिक कार्य करता रहे हैं, उनकी यह जो मनोदशा है वो काफ़ी व्यथित है और वो चाहते हैं कि भागलपुर की जो जिला प्रशासन है इसमें सुधार करे। और हम इस यमराज के माध्यम से सबों को जगाना चाहते हैं कि ये जो समस्या है इसका निराकरण आगे बढ़कर जिला पदाधिकारी और नगर निगम इसको अविलंब करे और हमारे जो 52 वार्ड पार्षद हैं
जो सोए हुए हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो जगें और अपने भाइयों को मरने में भी सहयोग करें। पत्र लिखा है आपने, जी, क्या कहानी है? पत्र तो आपके माध्यम से लिख रहे हैं हम लोग, और वहाँ जो कुव्यवस्था फैला हुआ है, ये हम राष्ट्र एक माध्यम है, पर जिला प्रशासन से अनुरोध है उसको यथाशीघ्र सुधार करें। रेट में जो एक मिनिमम रेट हो, अमीर गरीब सबको जलाने में कोई दिक्कत नहीं हो, उसमें वो यथाशीघ्र सुधार करें। नगर निगम है, जिला प्रशासन है, ये इन पर दबाव देना चाहेंगे हम लोग, जितने कमेटी के लोग हैं, तो वो रेट में तुरंत सुधार करें, एक रेट फिक्स करें, क्योंकि अमीर गरीब किसी को भी जलाने में दिक्कत नहीं हो। मौत तो आएगा ही, जो जिंदगी में आया उसको मरना ही है, पर कौन कब मरेगा ये नहीं जानता है। पर मरने के बाद मरने वाले के परिवार को मरण होता है, मरने वाले तो मर के चले जाते हैं, उनके जो गरीब परिवार हैं वो बहुत ही दुखद है। अगर आप लोग को भी सामना करना पड़ता होगा, वहाँ जाके देखेंगे तो आप लोग को दया आ जाएगा, जिस टॉर्चर किया जाता है वहाँ के डोम राजा के द्वारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है। हमारे साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, तो देखते रहें लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।